जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर यह है कि आपका जो लोन है वो माफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही ये वीडियो बनाई थी कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा आरबीआई ने खुद जानकारी दी है कि सभी के सभी जितने भी बैंक हैं और एनबीएफसी है, सभी ने मिलकर इतना कर्जा माफ़ किया है या रिटर्न ऑफ किया है। और पूरे 5 सालों के अंदर में 10 लाख करोड़ रुपए तक का कर्जा रिटर्न ऑफ यानी कि माफ़ किया गया है। इसमें से ज़्यादातर कर्ज दोस्तों बिजनेसमैन के थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, दौलत पहले से उपलब्ध है, उनके कर्जों को माफ़ किया गया है। और बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं उनके भी कर्जों को माफ़ किया गया, लेकिन उनका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो 4 लाख में से आप लोग मान लीजिए कि 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के ही माफ़ किए गए हैं। बाकी 1 लाख करोड़ रुपए बाकी जितनी भी जनता है, गरीब जनता, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा माफ़ी की गई है। और किस केस में की गई है और कैसे आप चेक करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपने भी लोन लिया किसी भी बैंक या कंपनी से और उसका लोन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो काफ़ी हरेसमेंट स्टार्टिंग में कंपनियां करती है, क्योंकि उनको अपना लोन रिकवर करना होता है। अब लोन रिकवर करने के लिए कुछ वो लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को भी अपनाते हैं, और वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोगों को बताता आया हूं और हमेशा बताता रहूँगा। और ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनके बारे में भी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये बातें मालूम होंगी। अब अगर आपको भी चेक करना है कि आपकी लोन माफ़ी हुई है कि नहीं और कितने टाइम में होती है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मेरे ऊपर किसी एक्स कंपनी का लोन है और वो लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपए। कंपनी मुझ पे लगातार दबाव बना रही है, कॉल करके, मुझे मैसेज करके, नोटिस भेज के, मेरे ऊपर केस करने की धमकी देके कि लोन पेमेंट करने के लिए। अब मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी जॉब छूट चुकी है, अब मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस में मैं उनका रिपेमेंट टाइमली नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि काफ़ी समय लगे। तब तक कंपनी प्रेशर बनाती रहेगी। लेकिन एट लास्ट मान लीजिए मैंने 1 साल तक लोन नहीं पे किया, तो एक्स कंपनी अब क्या करेगी कि उनको अपना जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करना है। और मेंटेन कैसे करती है, तो हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर उनको अपना जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सब कुछ दिखाना पड़ता है। इसलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो छोटे मोटे अमाउंट है उन सबको हटा दे। मेरा 1 लाख का अमाउंट है तो वो कंपनी क्या करेगी कि मेरे 1 लाख के अमाउंट को अपने खाते से हटा देगी, और मेरे सिविल में फिर कुछ नया अपडेट होगा। पहले तो मेरे सिविल में लिखा होगा कि जो लेट है वो अभी तक चल रहा है, डिफ़ॉल्ट चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद देखने के लिए ये मिलेगा जब मैंने 1 लाख रुपए 1 साल से ज़्यादा तक डिफ़ॉल्ट कर दिए और उनका पैसा पेमेंट नहीं किया, उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया, एजेंट्स भेजे, नोटिस भेजा, लेकिन इसके बाद भी मैंने पैसा पेमेंट नहीं किया, तो मेरे ऊपर दोस्तों कोई भी केस वगैरह नहीं होगा, ना ही कोई पुलिस मेरे घर आएगी और ना ही मुझे उठा के लेके जाएगी। तो फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि फिर आखिर होगा क्या, क्या एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्शन ये लिया जाएगा कि जो मेरा सिविल है उसमें एक नई चीज़ अपडेट हो जाएगी कि आपके सिविल में लिखा होगा या मेरे सिविल में लिखा होगा रिटर्न ऑफ, विलफुल डिफॉल्टर या फिर रिटर्न ऑफ करके कुछ लिखा होगा। लेकिन क्या रिटर्न ऑफ होने के बाद भी लोन वापसी करना ज़रूरी है? क्या लोन वापसी करवा सकती है कंपनी? तो ये भी काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैंक कभी भी पूरी तरीके से कर्जा माफ़ नहीं करता है, वो रिटर्न ऑफ कुछ समय के लिए कर सकता है, लेकिन अगर बैंक चाहे तो दोबारा से आपको पैसे देने के लिए बोल भी सकता है रिटर्न ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि रिटर्न ऑफ होने के बाद भी बैंक वगैरह वगैरह आप उसके पीछे लगे रहते हैं रिकवरी के लिए। तो बैंक मेरा सिविल में रिटर्न ऑफ अपडेट करने के बाद भी मुझे बार बार कॉल कर सकती है, मुझे परेशान कर सकती है पैसा देने के लिए, लेकिन मेरे सिविल में ये अपडेट है कि रिटर्न ऑफ। ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो उनका अकाउंट है वो आसानी से मेंटेन हो सके। मेरे पैसों से उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने मेरे पैसों को अपने खाते से हटा दिया, लॉस में दिखा दिया, और बाकी मुझे कॉल करके परेशान करेंगे ही थोड़ा बहुत, ताकि मैं उनका पैसा पेमेंट करूं, तो जो वो पैसा उनका मेरे पास है वो रिकवर हो सके। तो आप लोगों को समझ में दोस्तों आ गया होगा कि बैंक जो है वो कभी भी पूरी तरीके से पैसा माफ़ नहीं करती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, एग्जाम्पल अपना खुद का लेकर,
तो एक्स बैंक का कर्जा था मेरे ऊपर, मैंने जमा नहीं किया, नहीं जमा करने पे मेरे सिविल में रिटर्न ऑफ शो होने लगा। लेकिन रिटर्न ऑफ होने के बाद भी बैंक मुझे कॉल कर सकता है या परेशान कर सकता है लोन का पेमेंट करने के लिए। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कर्ज माफ़ होता है वो कभी भी पूरी तरीके से नहीं होता है। ये बैंकों के ऊपर है कि वो रिकवरी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अब मेरा मान लीजिए एक्स बैंक से कोई भी संपर्क नहीं है, ना ही मेरा कॉल आता है उनका, ना ही मैं कॉल रिसीव करता हूं, ना ही उनको मेरा एड्रेस पता है, तो वो बैंक वाले मुझसे रिकवरी नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से जो मेरा लोन है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। अब इससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो मेरा सिविल है वो अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अगर मैं फ्यूचर में कहीं से भी लोन लेने जाऊँगा तो मुझे कहीं पर भी लोन नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा भी एक दो चीज़ डैमेज हो सकती है, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करूंगा लेके आने की। चलिए चलता हूं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।